बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कमेंट बॉक्स में डन लाजमी लिखिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपका जो भी सवाल है उसका मुझे आपका इंतजार रहेगा। मैं इसका जवाब भी आपको दूंगा, तो आप सवाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इससे पहले भी काफी व्लॉग्स दे चुका हूं, मैं तो आपको डेली वीडियो दे नहीं रहा। अब जो दे रहे हैं उनके पास पता नहीं इंफॉर्मेशन कहां से आ जाती है, कौन सी इमिग्रेशन के अंदर वो काम कर रहे हैं कि जहां पर डायरेक्ट उनके पास इंफॉर्मेशन आती है। जितने भी एजेंट हैं 2 नंबर, वो सिर्फ अपने व्यूज के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। व्यूज आएंगे तो पैसे बनेंगे, या जो एजेंट लोग हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनका काम होता है वीजा सेल करना। वो एक बात को पकड़ते हैं, सेंटर में छोड़ देते हैं, सेंटर से पकड़ते हैं, लास्ट में छोड़ देते हैं, लास्ट से पकड़ते हैं, घुमा फिरा के आपको वहीं पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, इससे पहले मेरी वीडियोस गवाह हैं किस हद तक प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये टाइम भी हमें फेस करना पड़ेगा। आउटसाइड वीजा के हवाला से क्या अपडेट्स हैं, इनसाइड वीजा के हवाला से क्या अपडेट्स हैं। चूंकि पिछले चंद हफ्तों के अंदर मैं पूरे दुबई के इमिग्रेशन का चक्कर लगा के आया हूं और उधर से जो मैंने इंफॉर्मेशन कोट की है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आउटसाइड से आप फिलहाल सोचे ही ना कि आप यूए दुबई आए। हां, जिस बंदे की लक चल जाए, किस्मत के साथ कोई आ जाए तो वो यकीनन आ सकता है। लेकिन यहां पर इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रख दिया है, एक कानून बना दिया है कि जिस पर हर बंदे को पूरा उतरना पड़ेगा, तो फिर ही आप एलिजिबल होंगे इधर आने के लिए। इनसाइड वीजा के हवाला से भी इश्यूज आ रहे हैं। मैंने खुद देखा, कई बंदों के साथ मैं बातचीत करता रहता हूं और उनसे इंफॉर्मेशन लेता रहता हूं। खास तौर पर जो एचआर डिपार्टमेंट बना होता है किसी भी कंपनी का, वो ही वीजा का प्रोसीजर कर रहा होता है। कंपनी के अंदर बकायदा एक डिपार्टमेंट बना होता है कि जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। एचआर, एच का मतलब है ह्यूमन, आर का मतलब है रिसोर्स। यानी कि जितने भी वीजा का मामला होता है, वीजा को अप्लाई करना, वीजा को कैंसिल करना, कंपनी के अंदर जितने बंदों की जरूरत है उन सब को एचआर डिपार्टमेंट देख रहा होता है। कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट बने होते हैं। जिस तरह के फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट होता है वो कंपनी के तमाम जो सैलरीज हैं वो देख रहा होता है। इसके अलावा दर्जनों ऐसे डिपार्टमेंट हैं, एस्टिमेशन है, इंजीनियर डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस है। अब आपको मैं जो पॉइंट की बात बता रहा हूं कि जो एचआर डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी का, जब वो ही रिस्क नहीं ले रहा कि हम पाकिस्तान से बंदूक को बुलाएं, तो ये लोग कौन होते हैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाले? 2 टके के एजेंट, 2 टके के यूट्यूबर जिनको सीधा बोलना नहीं आता, वो आपको यूएई दुबई के वीजा और ट्रैवल और टूरिज्म के हवाला से गाइड कर रहे हैं। तो इनकी क्या हैसियत है? इन साइड में यह सूरत हाल है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के हवाला से भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी बड़ी कंपनी है, उसमें 400-500 बंदे काम कर रहे हैं, उसको आप कैंसिल करके किसी नेक्स्ट बड़ी कंपनी में जाते हैं तो इसमें तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी बड़ी कंपनी है, उसको छोड़कर आप नेक्स्ट छोटी कंपनी में जाते हैं तो उसमें डेफिनेटली इशू आएगा। बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि हमने आउटसाइड से डॉक्यूमेंट पूरे होने पर वीजा अप्लाई किया, तो इसके रिजेक्ट होने की वजह क्या है? कल की वीडियो के अंदर एक बंदे ने कमेंट किया, तो इसकी रीजन ये है रिजेक्ट होने की कि जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप के जो डॉक्यूमेंट्स जिस कंपनी के तहत सबमिशन की गई है उसमें मिक्स नेशनलिटी के लोग नहीं हैं, डेमोग्राफिकली वो कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उस कंपनी के पास कोटा ही नहीं है जिस बुनियाद पर आपके डॉक्यूमेंट्स होने पर भी आपका वीजा रिजेक्ट हुआ। अब इनसाइड के हवाला से ये अपडेट्स हैं कि मैं आपको बताता चलूं कि फिलहाल आप उसी कंपनी में रहें जिसमें काम कर रहे हैं, उसमें ही अगर आप वीजा लगवाएंगे तो आपका वीजा निकलेगा, जिस तरह के मेरा वीजा निकला। अब यहां पर मैं आपको पॉइंट की बात बताता चलूं कि अगर बड़ी कंपनी है तो उसको छोड़कर छोटी में ना जाएं, इशू आएंगे और आ भी रहे हैं। फ्री जोन के अंदर भी आ रहे हैं, मेन लैंड के अंदर भी आ रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
आपको अगर कंपनी बुलाना चाहती है तो यकीनन आप आ सकते हैं, और अगर नहीं बुलाना चाहती है, आपकी गारंटी नहीं उठा रही, तो आप नहीं आ सकते। क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का ये रिस्क ही नहीं ले रहा कि वो आउटसाइड से बंदू को बुलाए। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता चलूं, फ्री जोन के अंदर एक कंपनी है जिसमें ऑलरेडी 1200 बंदा काम कर रहा है, बड़ी कंपनी है। उस कंपनी को रिक्वायरमेंट है 200 बंदूकी पाकिस्तान से और 200 बंदूकी ही पड़ोस के मुल्क इंडिया से और 200 बंदूकी ही बांग्लादेश से। वो कंपनी जनाबे वाला 600 के 600 बंदे एक ही कंट्री से बुला रही है। किस कंट्री से? इंडिया से। एक भी बंदा उस कंपनी में ना तो पाकिस्तान से आया ना ही बांग्लादेश से आया, टोटल तौर पर वो इंडिया से आए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कंपनी जब अप्लाई करती है वीजा, तो आपकी जो कंपनी है वो पैसे पे करती है, आप पर खर्चा करती है। 3 से 4 हजार दिरहम खर्चा आ जाता है आपके वीजा के अप्लाई करने का। अब एक सूरत में अगर वो अप्लाई करती है, आपके पैसे पे करती है, वीजा रिजेक्ट हो गया, दोबारा उनको फिर खर्चा करना पड़ता है। तो कंपनी क्या पागल है कि आप पर डबल खर्चा करे? इस वजह से कोई भी कंपनी ये रिस्क नहीं ले रही कि वो आउटसाइड से बंदू को बुलाए। ये रीजन है। वीजा डालते हैं, पासपोर्ट ग्रीन है, सीधा कहने ने जी नठो, रिजेक्शन दा पेपर लो तो नठो, तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुसी इत्थे काम करो, तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि तुसी इत्थे काम करो। हुण मैं किसी एक बंदे नू ए जनाबे वाला ओ निशाना नहीं बना रहा, यकीनन गलती चंद बंदों की है। चंद एक हरामखोर इधर आए थे, चंद एक फराडिये इधर आए थे, चंद एक जंतरबाज इधर आए थे, और उनकी वजह से अब लाखों लोगों को यह मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस टाइम सूरत हाल चल रही है, और जरूरी भी नहीं है कि आप यूएई दुबई ही आएंगे और इधर आके ही कामकाज करेंगे। इसके सेम दूसरे मुल्क भी तो हैं, आप उन मुल्क का रुख इख्तियार कर लें। सऊदीया है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। कुवैत के वीजे तो वैसे भी ओपन है, तो आप इन मुल्कों का रुख इख्तियार कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको मना नहीं कर रहा कि भाई आप यूएई दुबई ना आए। भाई अगर आप के अंदर पावर है, आप अगर वीजा निकलवा सकते हैं तो निकलवा लें। यकीनन पावर वीजा भी निकलता है पैसे दे के, लेकिन मैं तो कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि इस टाइम किसी भी एजेंट को या किसी भी बंदे को पैसे दें, क्योंकि आप पे पैसे 100% डूबेंगे। आउटसाइड से जितनी भी सेमी गवर्नमेंट की कंपनियां बुला रही हैं, उन्होंने ऑलरेडी कोटा दे दिया हुआ है रिक्रूटमेंट एजेंसीज को। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में किस एजेंसी पे एतबार किया जाए, क्योंकि एजेंसियां नॉर्मल 2-2 महीने, 3-3, 4-4, 6-6, 7-7 महीने ले रही हैं वीजा को प्रोसेस करने का, और गिने चुने बंदूकें निकल रहे हैं आउटसाइड से। इनसाइड भी इशू बन रहे हैं। विजिट वीजा के हवाला से तो आप सोचे ही ना कि आप विजिट वीजा पे इधर आए, क्योंकि जिस कदर इन्होंने बारीक एक छानना बना दिया है, बहुत ही इस टाइम सख्त सूरत हाल कर दी गई है। तो ये इस वक्त अपडेट चल रही हैं। किसी भी एजेंट पे एतबार ना करें, किसी भी यूट्यूबर पे एतबार ना करें। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।